जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डुप्लेक्स नियम के बारे में। और ये डुप्लेक्स नियम क्या है मैं बताता हूँ। किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या का हमें वर्ग निकालना हो, क्या निकालना हो? वर्ग। उसके लिए हम डुप्लेक्स नियम का उपयोग करते हैं। अब ये नियम कैसा है, सिर्फ मैं आपको एक नियम बताऊंगा और हर संख्या, चाहे वो एक अंक वाली संख्या हो, चाहे 2 अंक वाली संख्या हो, चाहे 3 अंक वाली संख्या हो, चाहे 4 अंक, मतलब हम ये मान लो कि चाहे हमें 2 का वर्ग निकालना हो, चाहे 23 का, चाहे 27 का, चाहे इस 222 का, चाहे 2225 का, चाहे 23177 इसका, मतलब कोई भी संख्या हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको हर बार अलग अलग संख्या के लिए अलग अलग नियम बताऊं, सिर्फ एक नियम और सबका आंसर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले धीरे धीरे बताऊंगा, समझाऊंगा कि हम वर्ग कैसे निकालते। उसके बाद सिर्फ आप संख्या देखोगे, जैसे ये 23 है, 3 तिका 9, जैसे अभी चलो अभी नहीं बताता हूँ, अभी शॉर्टकट थोड़ा सा। उसके बाद जैसे 23 है, इसका वर्ग निकालना। आप सिर्फ इसको देखोगे और झट से यहाँ नीचे आंसर लिखोगे। कैसे वो भी बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस है ना। कोई सीखता नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल बनेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ग निकालना। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 26। अब एक अंक वाले तो वर्ग हमें याद ही रहते हैं कि एक का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 3 का, 4 का। इसलिए मैं आपको एक अंक का नहीं बता रहा हूँ, सीधे से आपको आगे से बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमें 9 तक तो याद होते ही होते, इसलिए मैं आपको इसके बाद का बताता हूँ। मान लीजिए 26 का हमको वर्ग निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके। पहला तरीका 26 गुणित 26, 6 6 36 के 6 हासिल के 3, 6 दूनी 12, 13 14 15। पहली संख्या के नीचे क्रॉस, फिर 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इसको जोड़ दो, 6 का 6, 5 और 2 7, 5 और 1 6। ये बेसिक तरीका जो हम सभी लोग करते। पर भैया सब लोग जो करते वही हम करें तो फिर हम अलग कैसे? चलिए अब देखते हैं हमारा तरीका। इसको मिटा देता हूं मैं। ये आंसर को हम यहां रख देते हैं। अब देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। देखो डुप्लेक्स नियम में क्या होता है, एक नियम है इसका। यदि एक संख्या मिले तो वर्ग करो, दो संख्या मिले तो आपस में गुना करके दुगुना करो। बस एक छोटा सा फंडा इतना याद रखना। जब भी एक संख्या मिले तो वर्ग, और दो संख्या मिले तो आपस में गुना, आपस में गुना और पूरे का दो गुना, पूरे का दो गुना। ठीक है, अब देखो हमें 26 का निकालना है। 26 लिखा। अब देखो पहले हम चलना किधर से शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। सबसे पहले किसके पास पहुंचे हम? 6 के पास। एक संख्या मिली तो पहले उसका वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 के 6 हासिल का 3। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास दो संख्या आ गई, क्या आ गई? 6 और 2। अब जब दो संख्या मिलती है तो आपस में गुना और पूरे का दो गुना, मतलब 6 दूनी 12, 6 गुनी 2, यहाँ हासिल का 3 रहने देते, हासिल का है 6 दूनी 12 और पूरे का दो गुना। ठीक है, तो 12 दूनी कितना जाएगा? 24 और हासिल कितने? 3, 25 26 27, 27 के 7 हासिल कितने बचे अब?
2। अब फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो अब पीछे से एक संख्या छोड़ देंगे। अब पहुंचे हम सिर्फ 2 के पास। जब पूरी संख्या हो जाए तो पीछे से एक संख्या भी छोड़ते हुए जाना हमें। अब पहुंचे 2 के पास तो कितनी संख्या बची? एक संख्या। तो जब भी एक संख्या तो उसका वर्ग, 2 का वर्ग 4। और हासिल के पहले कितने थे हमारे? 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया? चलो अब आपको दिखाता हूँ पिक्चर धीरे धीरे। ये हमने लिया 26, यहां हम ले लेते दूसरी तरफ ए और बी, इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। पहले स्टेप में क्या करेंगे? हम पीछे चलना शुरू करेंगे। पहले पहुंचे 6 के पास, मतलब इधर देखा जाए तो पहले पहुंचे हम बी के पास, तो पहले स्टेप में बी का वर्ग, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम? ए इंटू बी, मतलब बी का गुना ए में और पूरे का गुना 2 में, ठीक। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? फिर ए के पास पहुंच गए, यहां से आप फिर देखो 2 संख्या जब पूरी हो गई तो फिर एक संख्या को हम छोड़ देंगे, तो पीछे से एक बी को छोड़ दिए तो क्या बचा? ए। तो फिर ए का वर्ग। बस ऐसा सब में एक नियम, हमें सिर्फ क्या? एक संख्या उतारना है। कितनी संख्या? एक संख्या उतारना है। जब भी हम नीचे लिखते आएंगे ना आंसर, तो हमें सिर्फ एक संख्या उतारना है। उसके बाद में हमें जो बचेंगी जितनी संख्या उसको हासिल के लिए रख देना है। मान लीजिए आप 6 का वर्ग निकाल तो 6 6 36 हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप आंसर में डाल नीचे दोनों 36 लिख दे, सिर्फ आपको 6 लिखना है और 3 का कहां चल जाएगा? हासिल में। फिर नेक्स्ट टाइम जब कोई संख्या आएंगी तो उसमें 3 को जोड़ देंगे, और यदि वो संख्या मान लो 3 अंकों की आ गई तब भी हम सिर्फ एक ही संख्या उतारेंगे 3। और जो अगर मान लो 23 बच गया तो इतना पूरा हासिल हो जाएगा। मतलब कितनी भी संख्या बचे हमें उतारना सिर्फ एक संख्या है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। चलिए अब देखो मैं आपको, अब इसमें समझते हैं हमने क्या किया। पहले हमारे राइट से लेफ्ट की ओर, पहले पहुंचे हम 6 के पास, एक संख्या मिली तो एक संख्या का वर्ग। एक संख्या देखो यहाँ पर एक संख्या थी, इसका वर्ग किया हमने, सेम यहाँ पर वही करेंगे। एक संख्या वर्ग मतलब 6 का वर्ग 36, 36 के उतारे 6, 3 हासिल का था ना, इसको हासिल का हमने रख लिया। अब फिर आगे बढ़े तो फिर हमारे पास आ गई 6 के बाद क्या आ गया? 2। अरे 2 संख्या हो गई, मतलब जब भी 2 संख्या है तो आपस में गुना, मतलब ए इंटू बी, मतलब 2 गुणित 6 और पूरे का 2 गुना करना है हमें। तो भाई चलो कर लेते। और यहाँ प्लस क्या रहेगा? देखो हर जगह बता दिया आपको, बता रहा हूं प्लस क्या रहेगा? शेषफल। जो भी उसका शेषफल मतलब हासिल का जो बचा रहेगा हमारा, जो भी हमारा हासिल का बचेगा उसको हर जगह हमें जोड़ना है, ठीक है। हासिल का जहां भी बचेगा उसको हमको ऐड करते जाना है। अब देखो यहां पर हम करते हैं 6 6 36 हो गया, हासिल कितने बचे? 3। आगे जाओ तो 2 और 6 मिल गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम? 2 गुणित 6 और पूरे का 2 गुना, मतलब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब देखो 24 हो गया प्लस, इसमें हमें क्या जोड़ना है? हासिल का जोड़ना। हासिल का कौन सा वाला? ये 3 बचा था, 24 धन 3 कितना हो गया? 4 और 3 7, 2 का 2। तो अब देखो ये संख्या आ गई ना, इसमें से हम उतारेंगे क्या यहाँ पर? 7। हासिल का कितना बच गया हमारा? 2। तो अब ये हासिल का बच गया हमारा 2। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो देखो संख्या तो पूरी हो गई, दोनों संख्या पूरी हो गई, दोनों 26 पूरी हो गई। तो अब हम चाहेंगे कहा? 2 के पास। तो अब क्या करेंगे? जब एक संख्या आ गई तो उसका वर्ग, मतलब 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। अब धन हासिल कितना बचा था पहले? 2। तो 4 और यहाँ 2 जोड़ दो, कितना आ गया? 6। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए मैं आपको कुछ और सवाल देता हूं तो प्रैक्टिस में आपको बन जाएंगे। देखो अब ले लेते हैं, मान लो क्या ले ले भाई? 29 ले लेते, बड़ी संख्या हो गई थोड़ा। अब देखो 29 में क्या करेंगे? कहां से चलना शुरू करेंगे? लेफ्ट से। मैं अब स्पीड से बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहले 9 के पास पहुंचे, एक संख्या उसका वर्ग, 9 9 81 का एक हासिल के 8। फिर आगे आओ तो 9 और 2
दो संख्या हो गई। अब दो संख्या तो आपस में गुना और पूरे का दो गुना, मतलब 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 से 2 कम करो 34, मतलब 44, 44 के 4 हासिल कितने बचे? 4। अब एक संख्या बची, दो दूनी 4, 4 और 4 8, ये हमारा आंसर। और देखो, अब देखो, अब निकाल लेते हैं हम 56 का वर्ग। अब देखो, 6 6 36 के 6 हासिल के 3, 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 61 62 63 के 3 हासिल के 6, 55 25 26 27 28 29 30 31, लो 31 36, ये आंसर आ गया। और स्पीड बढ़ाऊं, देखते जाओ, स्पीड स्पीड देखते जाओ। अब बताओ कोई संख्या भाई, मान लो चलो 52 कर लेते हैं। लो 52 का वर्ग, देखना बिल्कुल झट से आंसर। दो दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का शून्य हासिल के 2, 55 25 26 27, ये लो कितना लगा? 10 सेकेंड। अरे यही तो बताओ, स्पीड स्पीड, बस गुणा करो। दिमाग में एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार, दो बार, तीन बार, समझो कि हम लोग करना क्या है। एक ही मेथड, एक ही तरीका, सबके आंसर आएंगे। दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, सबके आएंगे। अब देखो, और बढ़ाता है स्पीड। आप बोलते जाओ किससे किससे निकालना है। 48 का निकाले, चलो 48 का निकालते। सब वर्ग निकाल रहा हूं मैं, है ना? ठीक है। अब देखो 48 का, 8 या 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 65 66 67 68 69 70, 70 का शून्य हासिल के 7, 4 चौक 16 17 18 19 20 21 22 और एक 23, ये लो भाई 2304। और क्या चाहिए? और कितनी स्पीड बताऊं? और बताओ। और कोई संख्या करना है? चलो और का कुछ का देख लेते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा। ये आप भी कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल कर सकते हो। अब और बड़ी संख्या 78 ले लेते, लो 78 ले लो भाई, इसका वर्ग निकालना है। देखो 8 आठी 64 के 4 हासिल के 6, 7 आठी 56, 56 दूनी कितना होता है? 56 दूनी जाएगा 50 दूनी 100, 110 और 112, 112 और 6 118, 118 के 8 हासिल का कितना बचा? 11, फिर साथ ही 49, 49 और एक 50 और एक 60, ये लो, ये आ गया 60 84। देखो मैं मैथ से ना जो काउंट करता हूँ प्लस, वो अपने हिसाब से करता हूँ। जैसे मान लो मुझे 26 के अंदर 8 जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अगली बार में से इसमें 10 जोड़ूंगा तो 26 से 36 हो जाएगा, तो मैं करता हूँ पहले दो घटा लेता हूँ, मतलब इसको 24 करके फिर बाद में लिख देता हूँ 34। तो मतलब ये मेरा तरीका है, फिर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, कैसे करते हो। मैं भी आपके ऐसे ही करता हूँ कैलकुलेशन, पर थोड़ा थोड़ा अपना अपना तरीका होता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और देखो कोई संख्या बड़ी, 99 ले लेते, लो बड़ी संख्या है ना। देखो 99 का वर्ग क्या आएगा? नवा नमा 81 का 1 हासिल के 8, नवा नमा 81, 81 दूनी कितना होगा? 8 दूनी 16, 160, 162, 162 और 8 कितना हो जाएगा? 170 कि जीरो, मतलब हासिल का बच गया कितना? 17। नवा नमा 81, 81 और 17, देखो भाई कितना है? 81 और 17, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ये लो 9801, ये आ गया आपका आंसर। सबका निकलेगा। अब देखो कुछ लोग बताते 5 का वर्ग निकालने के नियम। ले भैया 5 का क्या नियम है? 25, मान लो कोई संख्या 25 है तो वर्ग क्या बोलता है? 5 के निकालने का, जब भी इकाई का अंक या लास्ट वाली संख्या क्या हो? 5 हो, तो उसकी जगह लिख दो 25, और जो उसके पहले संख्या जो भी हो, मान लो यहाँ 2 है तो उसका गुना कर दो 3 में, यदि 4 हो तो उसका गुना कर दो 5 में, मतलब 2 का गुना 3 में कर, 3 दूनी 6, ये आ गया आंसर। मान लो क्या है, यहाँ मान लेते हैं अपन 75, तो ये लिखो 25 और 7 का गुना कर दो 8 में, 7 या 56, ये आएगा 56 25। मान लो कोई संख्या है 95, तो लिखो 25 और सामने 9 है तो 9 गुना 10 में, ये लो 90 25।
तो ये एक तरीका है, सिर्फ 5 में लागू होगा। तो आपको एक एक चीज के लिए मैं अलग अलग नियम नहीं बताऊंगा, एक नियम याद करो परफेक्ट, हर सबका आंसर निकलेगा, निकलना पड़ेगा साला, कैसे नहीं निकलेगा। अगला देखो मैं बताता आपको, इसी में कोई चीज दिखाता हूँ। अपन डुप्लेक्स नियम से देखते हैं। 95 निकालना है, 95 का निकालना है, देखो अभी निकालते हैं 95 का, डुप्लेक्स नियम से निकालते हैं। इसका वर्ग, 25 के 5 हासिल के 2, 9 5 45 दूनी 90, 90 और 2 92 के 2 हासिल के 9, 9 9 81, 81 और 9 कितना हो गया, 81 और 9 90 यार, ये आ गया 90 25। तो देखो ये भी तरीका इसमें, हाँ मानता हूँ कि इस मेथड से, ये 5 के नियम वाले, इससे थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा इसके अंदर, है ना, 2 4 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे। लेकिन इस मेथड से डुप्लेक्स नियम में क्या होगा, सारे सवाल मतलब सिर्फ 5 हो 6 हो 7 हो, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है कि आगे एक है कि दो है, बस एक ही मेथड से करो सबका आंसर, सिर्फ एक मेथड से। अधिकतर लोग क्या होता है, हर एक चीज के लिए अलग अलग ट्रिक याद करते हैं, तो दिमाग में कचरा हो जाता है। इसलिए एक ट्रिक याद करो, उससे सबको सॉल्व करो। अब देखो देखते हैं हम 3 अंकों वाली संख्या में, मान लो कोई संख्या है 1 2 3, इसी का वर्ग निकालने का हम देख लेते हैं। अब देखो इसमें भी सेम टू सेम वही था जो मैंने उसमें आपको नियम बताया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पहले हम चलना कहां शुरू करेंगे, पीछे से। यह है पहले कहां पहुंचे, 3 के पास, 3 तिका 9, एक संख्या आएंगी तो हमेशा वर्ग, दो संख्या आएंगी तो आपस में गुना और पूरे का 2 गुना। अब देखो फिर 9, तो फिर उसके आगे पहुंचे तो 2 और 3 के पास पहुंचे, अब दो संख्या आ गई तो 3 का गुना 2 में, मतलब 3 गुनी 2 और पूरे का 2 गुना, मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल का 1। ठीक, अब देखो, अब फिर आगे बढ़े, अब कितनी संख्या पहुंच गई, 3 संख्या, तो इसका गुना इसमें और ये बीच वाली का वर्ग, और दोनों को प्लस, हाँ इसका गुना इसमें और पूरे का 2 गुना और ये बीच वाले का वर्ग कर देंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे। मैं इसको लिख के बताता हूं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो एक हमारा हासिल का है, इसको हम यहां रख देते हैं, एक हासिल का है, ठीक है। अब देखो यहां क्या कर रहे हैं हम, एक का गुना 3 में कर रहे हैं और पूरे का 2 गुना कर रहे हैं, धन 2 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, जो हासिल का बचा है उसको भी जोड़ देंगे, हासिल का हमेशा जुड़ते जाएगा हर स्टेप में। अब देखो यहां क्या करें हमने, एक का गुना 3 में, एक गुनी 3 और पूरे का 2 गुना। देखो मेरा को क्या है, मैं चीजों को याद रख लेता हूँ, यदि आप याद रखोगे तो मन ही मन में सब सॉल्व हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 10 और एक हासिल का था 11, 11 का एक हासिल का 1, लो सब मन में हो गया ना, सब मन में हो गया, जो चीज मैंने लिखी है ना ये सब मन में हो गया। देखो एक का गुना 3 में, 3 एकम 3, पूरे का 2 गुना कितना हो गया 6, धन 2 का वर्ग 4, तो ये 6 धन 4, धन हासिल का 1, 6 4 10 और 1 कितना आ गया 11। ये सब मन में कैलकुलेशन होता है, मैथ्स आधा मन में ही सेल्फ उसका काउंटिंग होती है मैथ्स की, तो ही स्पीड आती है। अब देखो एक आ गया, हासिल का कितना बचा हमारा 1। अब देखो अगले स्टेप में, अब हमने तीनों को ले लिया था, अब हम पीछे से ना जब ऐसा हो गया ना पूरा ले लिया, तो अब धीरे धीरे एक एक संख्या छोड़ते जाएंगे, फिर बचा क्या 12 बचा, 1 और 2 के पास, जब 2 संख्या आई तो आपस में गुना और पूरे का 2 गुना, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक हासिल का था कितना हो गया 5। अब हासिल का नहीं बचा, फिर बच्चे पहुंचे एक के पास, एक एकम 1, 1 का वर्ग 1 ही आएगा, हासिल का था क्या नहीं, तो ये लिख दो एक जैसा का वैसा, और ये आपको क्या आ गया आंसर। अब चलो थोड़ा, अब मैं आपको स्पीड से बताऊंगा, आपको पूरा बेसिक समझ में आ गया, अब स्पीड मेंटेन करते हैं। अब देखो, अब हम और बड़ी संख्या अब निकाल लेते 425 का, ठीक है, 425 का वर्ग। देखो वो एक दूसरा तरीका 5 का नियम है, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ डुप्लेक्स मेथड की प्रैक्टिस कराऊंगा। इससे 5 लो चाहे आप यहाँ 6 लो, एक काम करो तो आपको डाउट नहीं होगा। यहाँ हम 6 ले लेते हैं, इस 5 की जगह 425 के 426 ले लेते हैं। अब देखते हैं इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, इतनी बड़ी संख्या आ गई तो अब गुना करते बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं स्पीड मेंटेन करना, देखो समझते आना कि मैं क्या कर रहा हूँ, 6 6 36 के 6 हासिल के 3
6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 25 26 27 के 7 हासिल के 2, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, 48 और 4 कितना हो गया 50, 51, 52 और हासिल के 2, 53, 54, 54 के 4 हासिल के 5, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21 का 1 हासिल के 2, फिर 4 चौक 16, 17, 18, ये आ गया 18, 14, 76। देखो ये चीजें इतना लेट कैसे आई कि मैं आपको समझा रहा था, इसको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ तो इससे बहुत स्पीड सब चीजें मेरे कैलकुलेशन सारे मन में होते हैं। मैंने क्या क्या किया इसमें देखो, आपको बताता हूँ। पहले मैंने 6 का वर्ग निकाला, उसमें से लिखा, जो हासिल का बचा उसको रखा। उसके बाद में 2 संख्या के पास आया तो दोनों का आपस में किया, 6 गुणित 2 किया, पूरे का 2 गुना किया, उसमें हासिल का जोड़ा और लिखा। उसके बाद में 6 का गुना 4 में किया, फिर 2 का वर्ग निकाला और ये 6 का गुना 4 में किया, इसका दुगुना किया था। ठीक है, फिर इसका सेम 4 और 2, इसमें 2 मेथड वाला, इसका 1 का वर्ग निकाल के जोड़ दिया। बिल्कुल आसान। और कोई संख्या का देखना है? चलो और कोई का देखते। 753 का देख लेते। 7, 5, 3, इसका हमें क्या निकालना है? वर्ग। 3 तिका 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 का 0 हासिल के 3, 7 21, 21 दूनी 42, धन 25, तीनों को जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 10 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ लिख दो 0, हासिल कितना बचा हमारा 7। अब उसके बाद में इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। अब देखो फिर 2 संख्या आ गई, पचम पाना साता 35, 35 दूनी 70, 70 और 7 77, 77 के 7 हासिल के 7 साथ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ये आ गया 56, 70, 09, ये आपका आंसर आ गया। तो सब कुछ पॉसिबल है, बस प्रैक्टिस। एक ही लाइन में आंसर आया ना। दोस्तों अगर वीडियो प्लीज आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। और हाँ, इसमें कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको डुप्लेक्स में आपको और धीरे धीरे अच्छे समझाऊंगा। लेकिन इसी की प्रैक्टिस करो, आप बहुत जल्दी बना पाओगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।